नमस्कार दोस्तों। ऐसे दौर में जब देश के ज्यादातर चैनल, करीब करीब सारे चैनल सरकार की भक्ति में लगे हैं, ऐसे दौर में जब देश के ज्यादातर नामचीन चेहरे मोदी की महिमा का बखान करने में लगे हैं, ऐसे वक्त में जब देश के ज्यादातर चैनलों के एंकर मोदी चालीसा कर रहे हैं, ऐसे वक्त में जब देश के ज्यादातर चैनलों के ज्यादातर पत्रकार मोदी को मानव नहीं महामानव बनाने में दिन रात जुटे हैं, ऐसे वक्त में जब देश में पत्रकारिता के नाम पर मोदी की चापलूसी हो रही है और चापलूसी को ही पत्रकारिता समझकर तमाम बड़े बड़े संस्थानों के बड़े बड़े चेहरे दिन रात सत्ता के सामने लेटने और लोटने में ही मशगूल हैं, ऐसे वक्त में कुछ चेहरे, कुछ यूट्यूब चैनल, कुछ सोशल मीडिया के पत्रकार अगर सरकार की आलोचना करते हैं, सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वालों को स्पेस देते हैं या सरकार की नीतियों से नाराज जनता की आवाज बनते हैं या सरकार की खामियों को उजागर करने की कोशिश करते हैं या सरकार की तरफ से महंगाई, बेरोजगारी और तमाम ऐसे मुद्दों पर जो सरकार की नाकामियां गिनाते हैं, ऐसे यूट्यूब चैनल्स, ऐसे पत्रकार, ऐसे रिपोर्टर सरकार की आंखों की किरकिरी बन गए हैं। इस हद तक बन गए हैं कि अब सरकार में बैठे मंत्री, सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग और सत्ताधारी दल का एक नुमाइंदा ऐसे संकेत दे रहा है कि अब यूट्यूब चैनल की भी शामत आ सकती है। यूट्यूब चैनल पर ऐसे लोग जो सरकार की आंखों की किरकिरी बने हैं, उन पर शिकंजा कसने की कोशिश हो सकती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? अभी अभी एनडीटीवी को खरीदा गया, खरीदने की रस्म अदायगी हुई, शुरुआत पहले हुई, रवीश कुमार ने इस्तीफा दिया। 24 घंटे के भीतर रवीश कुमार के यूट्यूब चैनल पर लाखों नए सब्सक्राइबर जुड़ गए। आंधी तूफान की तरह रवीश कुमार के साथ लाखों लोग खड़े हो गए। देश भर से रवीश कुमार को समर्थन मिला। बदहजमी दूसरे खेमे में हुई। जो रवीश कुमार के लिए मरसिया लिख रहे थे, वो मातम मनाने के अंदाज में आ गए। तब बीजेपी के एक सांसद ने ट्विटर पर कुछ लिखा है, गौर से सुनिए और आने वाले दिनों में आने वाले खतरे को समझिए। एक नागरिक के तौर पर, जनता के तौर पर अब आपको सचेत होने का वक्त है, सतर्क होने का वक्त है। आपको सोचने का वक्त है, क्या आपको वही लोग चाहिए जो मोदी को महामानव बनाने के लिए, प्रधानमंत्री को अवतारी बनाने के लिए, या सत्ता की चापलूसी करते हुए दिन रात, सत्ता के लिए भजन आरती करते हुए दिन रात देश में एक ऐसा नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करते हैं जिससे हिंदू मुसलमान होता रहे, जिससे धर्म के आधार पर राजनीति करते हुए बीजेपी का कारवां लगातार बढ़ता रहे, समाज में खाई चौड़ी होती रहे। ऐसे लोग जो पत्रकारिता कर रहे हैं, क्या वो सिर्फ आपको चाहिए या ऐसे लोग भी आपको चाहिए जो आपकी आवाज उठाते हैं, जो आपकी मुश्किलों को सरकार के सामने लाकर सरकार को असहज स्थिति में करने की कोशिश करते हैं? तभी तो बीजेपी का एक सांसद देर रात को 10:30 बजे रात को रवीश कुमार के यूट्यूब पर लाखों सब्सक्राइबर के जुड़ने के बाद ट्विटर पर आकर एक धमकी देता है, चेतावनी देता है। क्या चेतावनी देता है? स्क्रीन पर मैं लगा रहा हूं, गौर से सुनिए और समझिए कि यह धमकी और चेतावनी किन लोगों के लिए है और अब आपको क्या करना है दर्शक के तौर पर, नागरिक के तौर पर। क्या लिखा है निशिकांत दुबे ने? झारखंड के गोड्डा के सांसद हैं। बैकग्राउंड यह है कि 3 बार जीते जरूर हैं, जनता ने चुना है, लेकिन कॉरपोरेट कंपनियों के एजेंट के तौर पर काम करते रहे। एसआर घराने से लेकर कई बड़े बड़े घरानों से इनके रिश्ते रहे। सरकार और औद्योगिक घरानों के बीच कई बार सीढ़ी का भी, ब्रिज का भी काम करते होंगे। तो निशिकांत दुबे साहब ने लिखा है, कुकुरमुत्ते की तरह बिना किसी कानूनी प्रावधान के ब्लॉक से लेकर राजधानी तक उगाए यूट्यूब चैनल के लिए जल्द ही कानून बनाने के लिए लोकसभा में केंद्रीय मंत्री ने मेरे प्रश्न पर आश्वासन दिया है। केवल जानकारी के लिए बता रहा हूं। मतलब निशिकांत दुबे जो सत्ताधारी दल के एक सांसद हैं, कहा जाता है उनकी पहुंच ऊपर तक है। उन्होंने कल रात 10:40 पर ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ऐसे यूट्यूब चैनल जो ब्लॉक से लेकर राजधानी तक
उग आए हैं उनके हिसाब से, जो उग तो ये भी आए, कहां से कैसे होकर उग आए ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड गूगल पर सर्च करेंगे बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन उन्होंने लिखा कि जल्द ही कानून बनाने के लिए लोकसभा में केंद्रीय मंत्री ने मेरे प्रश्न पर आश्वासन दिया है, केवल वही जानकारी बता रहा हूं। मतलब निशिकांत दुबे ने हम जैसे तमाम लोगों को, रवीश जैसे तमाम लोगों को, और वो तमाम पत्रकार, दर्जनों ऐसे यूट्यूब प्लेटफॉर्म हैं जिनका नाम ले सकता हूं, उसमें युवा हैं, उसमें मेरे जैसे लोग हैं, तमाम ऐसे लोग, सैकड़ों लोग, हजारों लोग, अलग अलग शहरों, अलग अलग इलाकों में शानदार काम कर रहे हैं। उन सबको चेतावनी दी है कि अगर आवाज ऐसे ही मुखर रखोगे, अगर ऐसे ही उनकी आवाज बनोगे जो सरकार से नाराज है, उनकी आवाज बनोगे जो महंगाई से परेशान है, उनकी आवाज बनोगे जो बेरोजगारी से परेशान है, उनकी आवाज बनोगे जो मोदी सरकार की नीतियों से परेशान है, उनकी आवाज बनोगे जो मोदी सरकार पर लहालोट नहीं है, उनकी आवाज बनोगे जो मोदी सरकार की खामियां गिनाते हैं, उनकी आवाज बनोगे जिन्हें सरकार से सवाल पूछना है, तो आपकी आवाज को दबाने का हम इंतजाम कर रहे हैं। यही धमकी बीजेपी के एक सांसद ने कल रात 10:40 पर ट्विटर पर दी है, साफ साफ कहते हुए, जानकारी के लिए बता रहा हूं, यूट्यूब चैनल के लिए जल्द ही कानून बनाने के लिए लोकसभा में मंत्री ने मुझे आश्वासन दिया। क्या कानून बनेगा यूट्यूब पर? जब देश के करीब करीब सारे चैनल, एक एनडीटीवी अलग था, वो भी अब सेठ अडानी ने ले लिया, जब देश के सारे चैनल आपके साथ, आपके हिसाब से काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद में कल रोड शो कर रहे थे, मैं अहमदाबाद में हूं, मैं चाहता तो आज ये वीडियो कुछ और करता, लेकिन ये पढ़कर मुझे रहा नहीं गया। तब सारे चैनल, सारे चेहरे, सारे यहीं थे, एकदम महिमा का बखान घंटों होता रहा। तो सब वही काम कर रहे हैं। अगर कुछ लोग वो नहीं काम कर रहे हैं तो आपको बदहजमी हो रही है, कब्जियत हो रही है, पेचिश हो रही है, आपको दिक्कत हो रही है कि आप धमकी और चेतावनी दे रहे हैं। किसको? उसको जो आपकी चालीसा, आपके पक्ष में चालीसा नहीं करता है, जो आपके महामानव मोदी जी की महाआरती नहीं करता है, भजन आरती नहीं करता है। आप चाहते हैं हर पत्रकार उसी एक पंडाल के नीचे आ जाए जिस पंडाल में मोदी जी महामानव के तौर पर, अवतारी के तौर पर स्थापित हैं, और सब आदमी उनके सामने आरती लेकर, थाल लेकर पत्रकारिता करे, या थाल लेकर भजन आरती करे और उसे ही पत्रकारिता समझे। तो माननीय आदरणीय निशिकांत दुबे जी, माननीय इसलिए बोल रहा हूं कि मैं आपको पसंद करूं ना करूं, आपके इस ट्वीट से सहमत हूं ना हूं, सांसद हैं तो आपको माननीय कहा जाता है।